शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पारसनाथ पर्वत को लेकर आदिवासी समाज का हुआ महाजुटान। जोरदार प्रदर्शन कर पारसनाथ पर जताया अपना अधिकार। विरोध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का फूंका पुतला। बगोदर थाना क्षेत्र के करम्बा गांव की गुड़िया देवी के परिवार ने गांव के दबंग परिवार से बताया खतरा। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की लगाई गुहार। पंचायत सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन कर DRDA निदेशक पर बोला हमला, मुद्रा मोचन पर लगाए आरोप। और गिरिडीह व्यवहार न्यायालय से न्याय रथ सह चलंत वाहन को प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। न्याय रथ प्रखंड के विभिन्न इलाकों तक पहुंचकर लोगों तक विधिक सहायता करेगा प्रदान। पारसनाथ पहाड़ को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पर्यटन स्थल बनाए जाने के मुद्दे पर जैन समुदाय के प्रदर्शन के बाद अब आदिवासी समुदाय भी आंदोलन पर उतर आया है। आदिवासी समुदाय ने पारसनाथ पहाड़ पर अपना दावा करते हुए मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व सोमवार की शाम दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसके मद्देनजर प्रायः दुकानें प्रदर्शन के दौरान बंद नजर आई। वहीं मंगलवार की अहले सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों व देश के कोने कोने से आदिवासी समाज के लोग जुटने शुरू हो गए थे। इस विशाल प्रदर्शन में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, विधायक लोबिन हेम्ब्रम, गीता श्री उराव, सूर्य सिंह बेसरा, जयराम महतो समेत अन्य कई दिग्गज भी शामिल थे। सबसे पहले हजारों हजार की संख्या में जुटे आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए और हाथों में तीर धनुष, भाला और डुगडुगी लिए जुलूस की शक्ल में जोरदार नारेबाजी करते हुए पहाड़ पर स्थित मरांग बुरु दिशोम जाहिर थाना पहुंचे और यहां पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक सुदेव्य कुमार सोनू का पुतला फूका। इसके बाद सभी वापस मधुबन थाना स्थित फुटबॉल ग्राउंड में जमा हुए, जहां विशाल जनसभा की गई। जनसभा में झारखंड के आदिवासी समुदाय ने दावा किया कि पूरा पहाड़ उनका है। यह उनका मरांग बुरु यानी बूढ़ा पहाड़ है। ये उनकी आस्था का केंद्र है। यहाँ वे हर साल आषाढ़ी पूजा में सफेद मुर्गे की बलि देते हैं। इसके साथ छेड़छाड़ उन्हें मंजूर नहीं होगी। कहा गया कि सरकार पारसनाथ पहाड़ को मरांग बुरो स्थल घोषित करे। अगुवाओं ने कहा कि यदि जल्द इस दिशा में पहल नहीं की जाती है तो वृहत रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इधर महाजुटान कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी। पूरे इलाके में विधि व्यवस्था को लेकर 13 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। वहीं चप्पे चप्पे पर काफी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही मॉनिटरिंग के लिए कई ड्रोन व CCTV कैमरे भी लगाए गए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी मूलवासी एक हो, एक हो, एक हो। मुर्दाबाद सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गिरिडीह के विधायक जमीन दलाली करना बंद। एक हो, मूलवासी आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। संतल जीत को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंडी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आज माथा टेक करते आंदोलन का संगनाद हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी को जगना रैली में रहेंगे लोग। उससे करिए बंद
रास्ता क्लियर करे देखो Marang Buru Jeet ko Joto gumi boya ko mina kada tempo norege tahena ma lenga nakate jojom lakate noa rasta te chitan se taram barango laha abon नोडे के टेम्पो है ना लाहा से बांग चला ओना कहीं से जोतो होठे सभी से आग्रह है निवेदन है कि मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 दुनिया के आदिवासी एक हो एक हो एक हो जिंदाबाद जिंदाबाद सिर्फ तुम सुनो होश में आओ होश में आओ समाज को भड़काने का बंद करो बंद करो बंद करो तुम सुनो होश में आओ होश में आओ समाज को भड़काना बंद करो बंद करो बंद करो अलग-अलग टोठा अलग-अलग कोना खामबों सेटेराकान गो बाबा बोया मिस को मेना जेमी होड़ा बहुत के बन कहना तो अडी मज हरमो ताहे कते वंची सोबारना कथा खाना हां ओने लका की आबो नवा समाज रेला जहां रे की बंगा बुरु हेबा आबो रे मारान गुरु जुन कते के बोल मेने आ जहां तो विवाद गहराया है वो पारसनाथ का जैन समुदाय के द्वारा अपना तीर्थ स्थल बना के उसमें अपने नियम और जो कानून चलाने की जो बात का विरोध जो है के रूप में आज यहाँ पर समस्त आदिवासी समाज मतलब सिर्फ संताल नहीं जिनका आपका मरांग बुरु ये जाहिर स्थान जो है उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं न सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के विभिन्न कोनों से भी यहाँ पर अपना विरोध दर्ज इसलिए करने के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी अपनी विरासत रही है सदियों से यहाँ पर जाहिर थान आज का या कल का या 50 साल का नहीं बना हुआ है। सदियों से यहाँ पर जो अपना आस्था का जो यहाँ पर निर्वाहन होता रहा है, जिस तरह से भी आदिवासी समाज अपने रूढ़िवादी परंपरा के तहत करता आया है, आज उसमें यहाँ पर बाहरी लोगों का जो है कब्जा हो गया है और वो अपना जो ये पारसनाथ जो मंदिर जो अपना ये कह रहे हैं यहाँ पर जो है उसका विरोध करने के लिए हम आदिवासी यहाँ पर जुटे हैं। पहाड़ को जो आज नाम दिया गया है वो जो है इसका पौराणिक नाम जो है प्राचीन नाम मरांग बुरु जो संथाली अपने जो
बगोदर थाना क्षेत्र के करम्बा गांव में दबंगों के डर से एक पूरा परिवार गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण लिए हुए है। मंगलवार को गुड़िया देवी पति जीवधन साव अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर पपरवा टांड स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय सपरिवार पहुंचकर आवेदन दिया। इस संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि 1 जनवरी 2023 को गाँव के शुकर महतो और उनका पूरा परिवार लाठी डंडे से लैस होकर उनके घर पर हमला बोल दिया था, जिसमें उनके परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसमें 3 की हालत नाजुक है, जिनका इलाज धनबाद पीएमसीएच में चल रहा है। इस घटना की सूचना उन्होंने स्थानीय बगोदर थाने को दी और सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस के द्वारा उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और उन्हें गांव में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनका परिवार गाँव जाता है तो अभियुक्तगण के द्वारा घर में जलाकर मार देने की धमकी दी जा रही है। इसलिए पुलिस अधीक्षक पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए और अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करे ताकि उनके परिवार और जान माल की रक्षा हो सके। के कारण से किया है शुकर महतो, दुगलाल महतो, अशोक महतो। ये हमको वोट तुम लोग नहीं दिया, नहीं जिताया, तो इसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम देंगे। जमीन विवाद ये लोग झूठ मूठ में खाली लगा दिया। जमीन विवाद कोई बात नहीं है। बात यहाँ ये हुआ था कि अगर जिसका पेपर होगा उसका जमीन होगा। जमीन अगर पेपर तुम्हारा है तुम्हारा होगा, हमारा है तो हमारा होगा, समझे न। और ये लोग खा पी के खाली वोट बैंकिंग के चलते ये इतना काम किया है। और हम लोग एक बार तो आवेदन दे के चल गया। 1 जनवरी को हुआ है, 1 जनवरी को हम लोग कोई घर में नहीं। हमारा घर एकदम तहस नहस कर दिया। अभी तक ताला नहीं लगा घर में, हमारा घर में कोई नहीं है। हम लोग 1 तारीख से जो भागे हैं अभी तक घर नहीं गए हैं। कभी गिरिडीह तो कभी धनबाद, यहाँ दौड़ धूप के हैं। और घर देखने के बाद लगता है कि मैंने क्या कहें, बाप हमारा घर बना दिया था, इस तरह हमारा घर बना दिया ये लोग। मैंने झूठ मूठ में खाली वोट बैंकिंग के चलते। और रात में सबको कह रहा था सबको रूम में बंद करो। सरवन महतो, अशोक महतो, प्रकाश महतो, सरजी महतो बेटा प्रकाश महतो, इस सब लोग को घर में बंद करो और आग लगाने दो। तब सबको बुला लिया कि सब गिरिडीह आ जाते हैं एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास आए, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे यही बताएंगे। और नहीं करेंगे तो कल हम लोग रोड पर उतर जाते हैं। रोड पर उतर जाएंगे हम लोग कल। अगर नहीं इंसाफ मिलेगा तो कल रोड पर उतर। गाड़ी जहीं मर्जी जहीं मार के फेंक दिया। एक तो अभी आईसीयू में भर्ती है, एक वो आईसीयू में भर्ती है। सबका हालत गंभीर कर दिया और बोलता है कि मैंने तुम लोग मैंने महाराज भगाने में देरी नहीं लगा, दुसाद को भगाने में देरी नहीं लगा, 2 घर कहाँ तो 3 लोग को भगाने में लेट लगता है। प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। प्रशासन को कहने लिए जाता कहता तुम्हारा ठिका लिए का के बोले अथी कारण से जैसे वोट ना हमने दले है तकर के चलते इनके लड़ाई झगड़ा करे लगल थी। हमने घर में मरद बेटा कोई ना है, लेडीज खाली घर नहीं है। और लेडीज घर नहीं लिए तो अथी जेंट्स को नुकाया निकालो, उसका मारपीट करेंगे। तो हमने है सर डर से तो हमने नुका जाएंगे। 4 गो लेडीज ही है, तो अब 4 गो लेडीज हमने की करे पार पे। तो शुक्र महतो गाँव लान मतलब लोग आ रहा था लाठी डंडा लेके। तो हम देखे तो हम लोग का हाथ वगैरह सब हम जोड़ने लगे कि भाई आज 1 तारीख है साल का, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसा मत करो, गाली गलौज मत करो। उन लोग सामने आने के बाद में रोकने के बाद में दुगलाल महतो जब सामने आया तो सब चूड़ी तुम लोग कहना है, उसी के बीच में ऐसो लाठी उन लोग चार्ज कर दिया। और घर घुसते घुसते मेरा एक लाठी हाथ में लगा, हम वहीं पे गिरते हुए घर घुस गए। उसके बाद लाठी चार्ज होने के बाद में भाई था भतीजा था, उन लोग को सबको मारने पीटने लगा। उसके बाद सब हम लोग घर घुस गए और लाठी से मतलब घर करकेट को हम लोग मार के तोड़ रहा था, उसी से उन लोग को भी लगाया घाव। और हम लोग सब घर घुसने के बाद में लड़का बच्चा था रास्ते में ऐसे पिकनिक से आ रहा था। उन लोग को रास्ते में जहीं पाया वहीं मतलब उन लोग मारपीट किया। गाड़ी वही रास्ते में गिरल है, वहीं मार के उसको कपार फाड़ दिया। जगेश्वर साहब को मार के कपार फाड़ दिया। मारपीट के कारण उन लोग को पता ही नहीं हम लोग को। पहले वोट का ऐसी तो बात था वोट का और जमीन का, ऐसे जमीन के विवाद चल रहा है और कागज पत्र ऑन लेवल है। उन लोग भी जमीन में ब्लॉक में भी गया, ब्लॉक में भी वहाँ पे डिसीजन हुआ कि देखिए जिसका कागज पत्र सही होगा उसका जमीन होगा। सीओ साहब बोल दिया कि इसको हम जांच के लिए पेपर भेज देते हैं। उस पेपर को जांच के लिए गांव समाज वाला भी वो बैठा था सीओ के पास, बोला कि ठीक है जांच में भेज।
जांच में हम लोग इंतजार देखे थे कि जांच में जब पेपर गया तो पेपर आने के बाद में हम लोग कुछ करेंगे। उसके बीच में इन लोगों से कैसे इन लोगों को मीटिंग बनाया, उससे पता चल रहा है कि जनवरी दिन इन लोग खस्सी मीट वगैरह बना के खाया पिया और मारपीट की इन लोग प्लान बाद में पता चला हम लोग को प्लान इन लोग बन रहा था। जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के द्वारा मंगलवार को वनखंजो पहाड़ी के पास वन भोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में विभिन्न प्रखंडों से कई कार्यकर्ता पहुंचे और वन भोज का लुत्फ उठाया। वहीं इस दौरान पार्टी को पूरे जिले में मजबूत और सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि नए वर्ष के अवसर पर वन भोज सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान हाथ जोड़ो अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर पार्टी के हाथ को मजबूत करने का निर्णय लिया। बताया कि सम्मेलन के दौरान पार्टी की पुरानी साख को वापस लाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। और यहाँ पर जितने लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेता पहुंचे हैं सबको समझें। और चूंकि झारखंड में अभी गठबंधन की सरकार है, जो गांव स्तर से पंचायत से प्रखंड स्तर में यहाँ और हम लोग इस बार देश में अपने इसी वनखंजों में ही अगले साल भी वन भोज का कार्यक्रम हुआ था। बात को मैं सभी यात्रा का बहुत जोर शोर से प्रशंसा हो रहा है। बात को सुनना पड़ता है। अभी खासकर मैं जमुआ का जो हाल है, मैं जमुआ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तिलकधारी बाबू जिंदाबाद, धनंजय सिंह जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। वर्ष के शुभ अवसर पर पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं का जुटान वनभोज के माध्यम से वनखंजो पहाड़ी में हुआ और वनभोज करने का एक उद्देश्य भी था लोगों के साथ संगठन के माध्यम से और सभी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ो अभियान के तहत 26 जनवरी से हर एक गांव, हर एक पंचायत में जाना है और कांग्रेस के हाथों को हाथ से मौजूद बनाना है और जाके वहाँ के ग्रामीणों को वहाँ के दुख सुख में जो लोग कितनी तकलीफ में है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके समझेंगे। और आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में पुनः इस जिले में जो साख हुआ करती थी कांग्रेस की, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लिया है इस अगले वाले चुनाव में फिर से इस बार हम लोग यहाँ पर कोशिश होगी कि कांग्रेस की पुरानी गढ़ को वापस लाया जाए। इधर कार्यक्रम में एक तरफ जहां जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई प्रमुख चेहरे इस वन भोज कार्यक्रम से नदारद दिखे। इस संबंध में जब हमारी टीम ने जब कुछ कांग्रेसी नेताओं से संपर्क किया तो वे गोल मटोल जवाब देते दिखे। कई ने सूचना तक नहीं होने की बात कही। नेताओं द्वारा दूरभाष पर मिली प्रतिक्रिया से यह साफ पता चलता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिला अध्यक्ष के चयन के बाद से पार्टी अलग अलग खेमों में बटी नजर आ रही है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारियों ने नियुक्ति पदाधिकारी के मनमाने रवैये के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महासंघ नेता अशोक सिंह ने कहा कि निगम कर्मियों की हड़ताल के दौरान 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से समझौता हुआ था, जिसमें सभी मांगों पर संचिका में काम जारी है, लेकिन नियुक्ति पदाधिकारी की लापरवाही रवैये के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पदाधिकारी की लापरवाही के कारण नियुक्ति संबंधी मामले लंबित हैं और वो किसी से मुलाकात नहीं करते, जिसके विरोध में सारे कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के दौरान संगठन का विस्तार किया गया। इस दौरान अजीत राय और अचिंद चंद्रा को अध्यक्ष, राजेश सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष व श्रीकांत यादव को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। परिवार के अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया गया है सभी कर्मी द्वारा। मैं सभी कर्मियों का
आभार व्यक्त करता हूँ और जो भी समस्या कर्मियों का होगा मेरे संज्ञान में जो भी आएगा मैं 24 घंटा उसके लिए तत्पर रहूँगा। इसके लिए मैं वचन जय झारखंड। 4 सूत्री मांगों पर पिछले हड़ताल में समझौता हुआ था, सभी संचिकाएं स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन नियुक्ति संबंधी जो मामला था जिसके नियुक्ति पदाधिकारी के रूप में डायरेक्टर आदित्य कुमार आनंद हैं, 6 महीने से डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित है, उन्होंने एक भी बैठक नहीं किया क्योंकि सरकार का डिसीजन था कि नियुक्ति पदाधिकारी का अनुशंसा जैसे आएगा दिसंबर तक हम नियुक्ति कर देंगे। तो हम लोग जब मिलने जाते हैं तो वो मिलते भी नहीं है और वो काम भी नहीं करते, इसलिए उनके विरुद्ध में हम लोगों ने भारत सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा और कहा कि ऐसे डायरेक्टर को हटाया जाए। जब तक ये डायरेक्टर रहेगा तब तक मजदूरों की नियुक्ति नहीं होगी और बाकी बिंदु पर जैसे 10 लाख बीमा था उस पर हम लोग संतुष्ट हैं कि तमाम निकाय से सूची मांगी जा रही है, सूची जा रही है। 70% पर नगर विकास मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने दस्तखत कर दिया। वित्त विभाग वित्त सचिव ने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर इसको यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन नियुक्ति का मामला जो हमारा है वो डायरेक्टर के चलते फंसा हुआ है। इसलिए समूचे राज्य में झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन का आज 1 दिवसीय धरना है, यह मांग को लेकर कि डायरेक्टर को हटाया जाए और अच्छे सहयोग पदाधिकारी को वहां बैठाया जाए। पंचायत सचिव संघ जिला शाखा गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल पंचायत सचिव संघ के लोगों ने DRA निर्देशक के खिलाफ जमकर हमला बोला और उन पर मुद्रा मोचन का आरोप भी लगाया। धरना कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे महासंघ के महामंत्री अशोक सिंह ने कहा कि जिले के पदाधिकारी सचिव संघ का शोषण करने पर आमादा है। उनके द्वारा पंचायतों में योजना जांच के नाम पर पंचायत सचिव से मुद्रा मोचन की कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है और संघ इसका विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंचायत सचिव संघ के द्वारा उपायुक्त को आवेदन के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के नाम पर पंचायत सचिवों का वेतन बंद कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। इसलिए पंचायत सचिव का वेतन भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि DRDA निर्देशक के द्वारा पंचायत सचिवों के साथ मुद्रा मोचन करना सरासर गलत है, जिसका संघ विरोध करता है। सचिवों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सचिवों का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघ जिंदाबाद। यहाँ तो सेवानिवृत्त का भरमार है, समूचा पंचायत सचिव संघे चला रहे हैं हमारे रूपलाल जी, बिना उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी आज पूर्वोत्तर हम लोग का निर्धारित कार्यक्रम था 10-1-23 को बैठक। हम लोगों ने पूर्व में ही जिला के उपायुक्त महोदय को चिट्ठी के माध्यम से सूचित किए हैं कि हम लोगों के ऊपर पंचायत सचिव पर जो आवास के नाम पर शोषण किया जा रहा है, पदाधिकारियों द्वारा जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, खास करके DRDA निदेशक जहां भी जाते हैं जिस प्रखंड में मुद्रा मोचन की बात करते हैं जांच के नाम पर। दूसरी बात, वैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी जहां हमारे पंचायत सचिव के पदभार पर जनसेवक भी हैं, उनको वेतन दे दिया जाता है, लेकिन आवास के नाम पर पंचायत सचिवों को भुगतान नहीं किया जाता है। आज 4 माह से वैसे पंचायत सचिव जो प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद के द्वारा भयानक रूप से दोहन किया जा रहा है और यहाँ तक पता चला है गुप्त सूचना से कि वेतन के भुगतान के नाम पर राशि का दोहन किया जा रहा है। यह बहुत काफ़ी खेद और दुख का बात है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जो हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं बाबूजी मरांडी, उनको जो है सो समय उनका लौना पौना भुगतान करने का हम उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से। खास करके हमारे साथी जो कार्यानंद सिंह आज सस्पेंड है, आपको जो है सो पता है कि ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा उनको बुलाकर के शोषण किया जा रहा है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा FIR किया गया है और हमारे साथी को FIR का कॉपी मांगता है। जब FIR किया है तो FIR आपके पास है, आप FIR का और जो है सो वो बेल कहाँ लेंगे जब जो है सो आपका हाई कोर्ट उसको बेल कर दिया है कि आप जो है सो उसको अरेस्ट नहीं करें, निर्देश दे दिया है। उसके बाद भी सरकार के कार्य को बाधित किया जा रहा है और जांच के नाम पर उनको जो है सेवा निलंबन से मुक्त नहीं किया जा रहा है। ये जो काफ़ी खेद और दुख का विषय है। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे साथी के ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, जांच के नाम पर तमाम इस तरह से कार्य करके और हम लोग को शोषण किया जा रहा है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को जो है सो 15वीं वित्त 14वीं वित्त के नाम पर, MB निर्गत के नाम पर हम लोगों से मुद्रा मोचन किया जाता है। देखिए, आज
पंचायत सचिव संघ जिला शाखा की ओर से उपायुक्त के यहाँ धरना दिया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने मीटिंग करके उपायुक्त को पत्र दिया था 7 सूत्री मांगों को लेकर। हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकारी योजना में कर्मचारी पदाधिकारी मिलकर उसको सफल करते हैं, लेकिन एक आध ऐसे पदाधिकारी है कि योजना में सफलता की चिंता उनको नहीं रहती है, अपना पॉकेट की चिंता उनको होती है। वो जाते हैं गाड़ी लगा करके और हम लोग का शोषण करते हैं। इसलिए डीसी साहब को कह दिया था, संभवतः डीसी साहब ने संज्ञान में लिया कि जब से हम लोगों ने पत्र दिया है उस दिन से पदाधिकारी अब फील्ड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बुला के बैठक करें, अच्छी बात है। हमसे प्रगति प्रतिवेदन लें, जानकारी लें। अगर हमने कोई गलती किया तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करें, तो इसमें हम उनका सराहना करेंगे। लेकिन गाड़ी लगा करके और अब लो और दो, ये शब्द का हम लोग को नफरत है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा कि यह पहली घटना है कि सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी निलंबन में ही कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है। पंचायत सेवक निलंबित था और वो सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन आज तक उसका निलंबन समाप्त नहीं हुआ और न ही एक पैसा उसको पेमेंट मिला। बाबूजान मरंडी, हम लोगों ने कहा कि अविलंब उस पर कार्रवाई कीजिए। तीसरी कार्य कल्याणंद प्रसाद का था, उनके विरुद्ध आरोप था, जांच हुआ, सब कुछ हुआ, FIR तक किया, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, प्रथम दृष्टया आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो और इसके बाद जब ये निलंबन समाप्ति की बात हम लोग करते हैं तो कहता है कि जब तक बेल नहीं होगा तब तक निलंबन समाप्त नहीं करेंगे। विधिक जानकारी एवं विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से न्याय रथ सह चलंत वाहन को मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर विधिक जागरूकता के लिए रवाना किया। इस चलंत वाहन का प्रखंडवार प्रतिदिन का शेड्यूल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी, स्थायी लोक अदालत के सदस्य, रिटेनर अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलंटियर्स एवं न्यायालय कर्मियों को समाहित करते हुए प्रखंडवार एवं तिथिवार टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों के द्वारा प्रतिदिन गिरिडीह जिले के अलग अलग प्रखंडों में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों को कानूनी जागरूकता एवं विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। माननीय जालसा तथा माननीय नालसा के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं और स्कीम्स हैं, उनका वाइड पब्लिसिटी हो, उसको लेकर के आज हम लोग 1 महीने का लंबा 31 जनवरी तक मोबाइल जो लोक अदालत है साक्षरता अभियान, उसका हम लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं। यह गाड़ी हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह कल पहुंची है और 31 जनवरी 2023 तक गिरिडीह में रहेगी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने हमारे यहाँ के ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स में जा करके हमारे जो पैनल के अधिवक्तागण हैं, हमारे जो परमानेंट लोक अदालत के मेंबर्स हैं, DLSA के स्टाफ्स हैं तथा न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, वो जाके विभिन्न प्रखंडों में गिरिडीह जिले के जा करके वहाँ पे लीगल लिटरेसी क्लासेस का आयोजन करेंगे तथा लोगों को जागरूक बनाने का कोशिश करेंगे कि उनके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। इस दौरान जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह लक्ष्मीकांत, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह अशोक कुमार, सब जज द्वितीय कुमारी नीतिका, सब जज पंचम सोनम बिश्नोई, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन, न्यायाधीश प्रभारी आशीष अग्रवाल, मुंसिफ सह एडिथ होरो सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।
झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को जल सहियाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम में बतौर अतिथि संघ के राज्य मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह शरीक हुए, जबकि धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिव्या देवी ने की और संचालन कोषाध्यक्ष सितारा प्रवीण ने किया। मौके पर जल सहियाओं ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। ठेकेदार बगैर जल सहिया को सूचना दिए एस्टीमेट से कम बोरिंग करते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा स्थल चयन में बड़ी धांधली हो रही है। जल सहिया जब ठेकेदारों से ढंग से कार्य करने को बोलते हैं तो ठेकेदार केस करने की धमकी देते हैं। जल सहियाओं ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों के सपोर्ट के कारण ठेकेदारों का मनोबल बढ़ा है, जबकि जल जीवन मिशन में जल सहिया को ग्राम स्तर पर योजना को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेवारी दी गई। इसके बावजूद विभाग और संवेदक द्वारा जल सहिया की अनदेखी की जा रही है। धरना प्रदर्शन में गायत्री देवी, सरिता देवी, दिव्या देवी, सितारा प्रवीण, नीतू देवी, बंदनी देवी, सीता, रेखा देवी, गुड़िया देवी, संगीता देवी, सुशीला मुर्मू समेत काफी संख्या में जल सहिया शामिल थी। न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हमको मासिक मानदेय साहब से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हर हालत में यह मामला वापस नहीं होता है। न्यायालय में भी गए हैं कुछ लोग। गिरा पीएचडी का सारा काम हम लोग करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग ये ओडीएफ घोषित वो भी इस सरकार ने नहीं दिया था, पिछली सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लेकर दिया था और इस सरकार का मंत्री अपने मन से सेक्रेटरी से आदेश निकलवा कर उसको खत्म कर दिया है। का शोषण बंद करो, 48 महीनों का बकाया देना होगा, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सफाई मिलने के लिए सब लोगों ने कहा कि हम लोग नींद हराम कर देंगे इस सरकार का। किसी भी परिस्थिति में हम अपना 1000 रुपया जो पूर्व की सरकार ने मासिक दिया है उसको छीनने नहीं देंगे। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे उपायुक्त महोदय के यहाँ रखी है। ये धरना प्रदर्शन हमारे प्रखंड होते हुए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के होते हुए आज रखी गई है। हमारा मुख्य कारण है कि 48 महीने से बकाया है। कौन कर्मचारी इतना बकाया राशि में काम करेगी, सो बताइए। और ये महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है कि 48 महीने से बकाया। हमारा 1000 जो मानदेय था उसको भी हटा के प्रोत्साहन में बदल दिया। तो कौन सा प्रोत्साहन की बात करते हैं ये सरकार? जो सरकार हमारी 1000 जो मानदेय दे रही थी उसको भी हटा दिया। प्रोत्साहन भी ना के बराबर है। कोई जल सहिया को काम ही नहीं दे रहा तो प्रोत्साहन कहाँ से लेगी जल सहिया? देखिए, जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले जल सहिया का आज उपायुक्त के समक्ष धरना प्रखंड से लेकर के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर आज उपायुक्त तक पहुंचा है। यानी एक चरण में 13 प्रखंड में इन्होंने जनता के सामने अपना फरियाद रखा। उसके बाद कार्यपालक अभियंता जहां सबसे बड़ा शोषण हुआ वहां फरियाद रखा। उसके बाद जिला प्रशासक के रूप में डीसी साहब के सामने अपनी फरियाद लेकर आए। इनकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछली सरकार ने जल सहिया को मात्र 1000 रुपया महीना मासिक भुगतान देना शुरू किया और वह कैबिनेट डिसीजन लेकर कैबिनेट डिसीजन में यह भी निर्णय दिया कि यह केंद्रीय योजना है, इसमें कभी भी राशि कम आ सकती है। अगर राशि कम भी आएगा तो राज्य खजाने से हम आपको भुगतान करेंगे। किसी परिस्थिति में आपका मासिक मानदेय समाप्त नहीं होगा। नहीं हो जाता है उसी तिथि से, और जो बकाया हमारा मानदेय और प्रोत्साहन है भुगतान नहीं होता हो जाता है। उसी बिंदु को लेकर आज डीसी साहब के यहाँ धरना चल रहा है। गिरिडीह जिले के बंदरकुप्पी में घटवाल आदिवासी महासभा द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद टिकैत उमराव की व शहीद शेख भिखारी की 167वां शहादत दिवस पर रैली व आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर देव राय व मंच संचालन जिला सचिव मोहन राय ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित घटवाल आदिवासी महासभा के संस्थापक वीर दुर्गा सिंह घटवार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की जंग में शहीद टिकट उमराव सिंह व शहीद शेख भिखारी के बलिदान को सिर्फ शहादत दिवस मनाकर नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार घटवाल जाति के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं विशिष्ट अतिथि लाल गोविंद सिंह घटवार ने कहा कि वीर टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी में दोनों महान शहीदों ने अहम भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में महासभा के भागीरथ सिंह, महिला मोर्चा की सोनिया देवी,
सुरेश राय, अनिल राय, राजेंद्र राय, राजू राय, रंजीत राय, खेमन राय, संजय राय, दिलीप राय आदि मौजूद थे। अगर जागरूक नहीं हुए तो अभी राजनीतिक पार्टी नेताओं का बयान आता है, अभी अमर है रामेश्वर राय जिंदाबाद की जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। दुर्गा सिंह घटवार जिंदाबाद, दुर्गा सिंह घटवार जिंदाबाद, दुर्गा सिंह घटवार जिंदाबाद। भारतीय स्पर्श भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी शहीद दिवस पर मनाने के लिए आए हैं। साथियों, हमारे बीच बहुत दूर दूर से और अनुभव उनको बलिदान हम याद करते हैं कि तमाम नौजवान हम अपनी आज़ादी को हरगिज खोने नहीं देंगे। 12 अक्टूबर 1938 के नोटिफिकेशन में 33 जात आदिवासी था। हम कर्मांगे गारब, हम आदिवासी थे। मेरे साथियों, मैंने मेरी नानी परमिशन करके ज़मीन बेची थी चिंता कुमारी, और वो मर गए तो मैं पार्टी बना, और रेखदा मांझी गांडे के रहने वाला था और हम गिरिडीह उसी में हरा दिए, रेसिडेंट के लाए। हम आदिवासी हैं, हमको कैसे हटाएं? ये सरकार से हम कैफियत तलब करते हैं। तो आप प्रजातंत्र नहीं है, आप तानाशाह है, हिटलर शाह है। अगर हमारी बात घटवारों को बात नहीं सुनेगा तो नतीजा होगी कि आज तो है सारे रेलवे क्यों लाचारी। हम आदिवासी थे, हटाने को कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी प्रमाण पार्लियामेंट में आप 342 में काटवे नहीं किए हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं सकता। तो कौन हटाया? गांवा प्रखंड अंतर्गत खरसान पंचायत के गड़गी में मंगलवार को झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह व संचालन मोहम्मद सहाबुद्दीन ने किया। बैठक में मुख्यमंत्री के गिरिडीह आने के संभावित कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, धनवार के 20 सूत्री अध्यक्ष शफीक अंसारी, पार्टी पर्यवेक्षक शोभा यादव, पूर्व जिप सदस्य इमरान अंसारी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि झारखंड को बनाने में कई कुर्बानियां दी गई। संयुक्त बिहार में स्थित काफी अराजक थी व झारखंड के खनिज को दोनों हाथों से लूटा जा रहा था। उस दौरान अलग राज्य की आवश्यकता महसूस की गई। कहा कि अलग राज्य बनाने में जेएमएम के दिशोम गुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 18 जनवरी को गिरिडीह में आयोजित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियानी जोहार यात्रा को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम को इमरान अंसारी, शफीक अंसारी, शोभा यादव ने भी संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। हमारे इमरान बाबू है, ये भी घर जाते होंगे तो निमादी नदी में हम ही पुल बनाएंगे, वैसा कैग है शेरवा। जब माननीय शिबू सोरेन ने आंदोलन करके राज्य लिया और जो 70% राजस्व आज गांव प्रखंड कमेटी की बैठक इस गड़गी गांव में हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री
खतियानी जोहर यात्रा के तहत गिरिडीह 18 जनवरी को पहुंच रहे हैं, तो वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो अपने कार्यकाल में योजनाएं लागू करवाए, जो काम कर रहे हैं, वो 3 साल का उपलब्धि लोगों को बताएंगे। तो उसको सुनने के लिए लोग कैसे यहाँ से जा पाएंगे, इसीलिए हम लोग बैठक बुलाए हैं कि इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्षेत्र से जाए। काफ़ी संख्या में लोग जाने के लिए तैयार हैं। तीसरी प्रखंड अंतर्गत कोदाई बांक में निर्माणाधीन स्टेडियम का खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई के साथ मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ एसडीएम ने पूरे स्टेडियम की गहनतापूर्वक जांच की। यह हालिया दिनों में दूसरी बार है जब एसडीएम इस योजना की जांच करने पहुंचे हैं। पिछली बार निरीक्षण में यहां कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसमें सुधार लाने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर कुछ दिन पूर्व ही इस स्टेडियम की जांच की गई थी, जिसमें भारी अनियमितता पाई गई थी। आज संबंधित अधिकारियों के साथ इस निर्माण कार्य की पुनः जांच की गई। जांच उपरांत जो बातें छन कर आई है, उसमें यह स्पष्ट है कि पिछले कार्य की अपेक्षा इस बार बेहतर सुधार पाया गया है। सभी खराब सामग्रियों को हटाकर अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को इस निर्माण कार्य पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KN दास, बीडीओ संतोष प्रजापति, जेई दीपक कुमार, संजय साहू मौजूद थे। कंपोजिशन सही नहीं। गोवर्धन XT मटेरियल ऑन द स्पॉट XT। कौन गोवर्धन का आज तक हम नाम भी नहीं सुने। फॉर दैट टाइप ऑफ वर्क से गिरा हुआ चखना है, थोड़ा देखें इसको उठाकर देखें, हमें तो दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए इससे निकला हुआ ये मटेरियल, क्या इसको हम संतुष्ट कर सकेंगे? उसको देखिए बस, अब ना अपनी बात को काटेंगे। से गिरा हुआ चखना है, थोड़ा देखें इसको उठाकर देखें, हमें तो दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए इससे निकला हुआ ये मटेरियल, क्या इसको हम संतुष्ट कर सकेंगे? उसको देखिए बस। स्टेडियम बेलवाना जो है उसकी जांच करने की जिम्मेवारी हमें मिली थी। उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग को जांच टीम के सदस्य के रूप में रखा गया था। आपको ज्ञात है ही कि पिछले 15 दिन लगभग पहले या 20 दिन पहले मैंने देखा था और कुछ कमियां पाई थी। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हूं, फिर भी जो मुझे ज्ञान था उसका इस्तेमाल करते मैंने अपना कमेंट दिया था। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे साथ हैं। जो कमियां थी उसमें बालू को बदला जा चुका है, ईंट को बदला जा चुका है। गोवर्धन XT 600 जो रॉड था उसको भी बदल करके जिंदल किया गया है। कुछ कमियां जो अभी भी हैं उसको सुधारने का निर्देश भी दिया गया है। और ढलाई के वक्त जिंदल का अगर इस्तेमाल करना, ये मानक ISI मानक के तहत जो भी रॉड हो, कंपनी की बात न करूं, तो जो भी अच्छी स्थिति हो रॉड की, सीमेंट की वो हो। सीमेंट यद्यपि डालमिया का लगाया गया, जिसको इंजीनियर साहब ने ठीक बताया है। गोवर्धन जो था उसको भी हटाया जा चुका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।